कहानी की शुरुआत निमो नाम के एक चोर से होती है, जिसे एक हेलीकॉप्टर ने न्यूयॉर्क शहर में एक आलीशान पेंट हाउस के ऊपर से उड़ा। अंदर जाने से पहले निमो ने अपने एक साथी से कोड लेकर पेंट हाउस की सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया। अब 7 मिनट के अंदर अंदर पेंट हाउस में मौजूद सभी आर्ट पीसेस चोरी करनी थी, पर उसका असली मकसद उस पेंट हाउस के अंदर मौजूद एक सेल्फ पोर्ट्रेट को चोरी करना था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी निम्मो को वो पोर्ट्रेट कहीं नहीं मिला, इसलिए उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया। पर इस बार उसके साथी ने उसे गलत कोड बता दिया, जिसे डालते पूरे पेंट हाउस का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा और साथ ही वहाँ मौजूद सभी दरवाजे बंद हो गई। अलार्म की आवाज सुनकर निमो काफी घबरा गया और उसने शीशा तोड़कर भागने की कोशिश भी की, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो उस शीशे को तोड़ नहीं पाया और आखिर में अलार्म की आवाज से परेशान होकर निमो ने दीवार पर लगी उस स्क्रीन को उखाड़ दिया, जिस वजह से उस पूरे पेंट हाउस का एसी खराब हो गया। इसके बाद निमो ने वहाँ मौजूद सेंसर और कैमरा को भी उखाड़ दिया, जिसके बाद आखिरकार अलार्म बंद हो गया और अब निमो ने मेन दरवाजे पर चेक कर भागने का प्लान बनाया। पर इसी बीच खराब एसी की वजह से उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। उसके बाद वो किचन में गया, उसने देखा कि किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। उसके बाद उसे एक फ्रिज में थोड़ा बहुत खाने का सामान मिला। फ्रिज से एक ड्रिंक पीने के बाद वापस अपना काम करने के लिए आ गया, पर बढ़ती गर्मी की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। काफी देर तक मेहनत करने के बाद और उसने देखा कि उस दरवाजे के बीच में मेटल सीट लगी हुई थी, वो उसे चाकर भी नहीं काट सकता था और उस बेचारे की सारी मेहनत खराब हो गई। इसके बाद उसने वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथी से बात करने की कोशिश की, पर सामने से कोई जवाब ही नहीं मिला। इसलिए वो जानता था कि इस पेंट हाउस का मालिक काफी लंबी छुट्टियों पर गया है, वो कुछ दिनों तक वापस नहीं आने वाला। इसलिए निमो ने अपने आप को शांत करके उस घर में रहने की आदत डालने का फैसला किया। इसके बाद उसने सबसे पहले थोड़ा सा खाना खाया और साथ ही वो टीवी देखने लग गया, पर उसने काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उखाड़ दी थी, जिसकी वजह से टीवी ढंग से काम नहीं कर रहा था। लेकिन चैनल को आगे पीछे करते हुए निम्मो को उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी कैमरा दिखाई दिए, जहां देर रात होने की वजह से सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दे रहा था। अपना खाना खत्म करके निम्मो आराम से सोने के लिए चला गया और अगली सुबह जैसे उसकी आँख खुली तो उस पेंट हाउस के ऊपर उड़ रही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो खिड़की की तरफ भागा। पर काफी कोशिश करने के बाद भी उसके किसी साथी का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए निम्मो ने लिविंग रूम में मौजूद पूल के पानी से मुंह हाथ धोकर खुद को शांत किया। लेकिन उसके साथी अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी और ना ही वहाँ मौजूद फोन चल रहा था। इसलिए उसने अपने आसपास चीजों को ढूंढना शुरू कर दिया और जब वो हल्का होने के लिए बाथरूम में गया तो उसे एहसास हुआ कि उसे इसी बदबू के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास साफ सफाई करने के लिए पानी ही नहीं था। और उसने एक बार फिर से खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसकी नजर छत पर बनी स्काई लाइट पर पड़ी, जिसे देखते निमो ने उस तक पहुंचने के लिए घर के सारे सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पर ज्यादा गर्मी होने की वजह से निमो को बीच बीच में रुककर पानी से खुद को ठंडा करना पड़ता था। पर उसने पूल के पानी को पीने की कोशिश की, मगर उसका स्वाद तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। उसके बाद उसने फिश टैंक के पानी को पीने की कोशिश की, पर वो भी पीने लायक नहीं था। आखिरकार उसने फ्रिज में पड़ी बर्फ को चबाकर अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद वो वापस अपने काम पर लग गया। निमो ने अलग अलग चीजों को बांध कर स्काईलाइट के नीचे लगा दिया, जिसके बाद उसने स्काईलाइट तक पहुंचने की कोशिश की, मगर वो अभी भी काफी दूर था, इसलिए उसे अभी भी बहुत ज्यादा काम करना था। वो अक्सर बीच बीच में आराम किया करता, जिसमें वो स्केचबुक में अलग अलग ड्राइंग बनाकर सिक्योरिटी कैमरा को देखकर अपना समय बिताता। एक दिन ऐसे ही सिक्योरिटी कैमरा को देखते हुए तो उसकी नजर जैस्मिन नाम की एक काम वाली पर पड़ी, जो निमो को काफी प्यारी लगी। कुछ दिनों बाद फ्रिज में से सारा खाना खत्म हो गया, इसलिए अब निमो कैन फूड खाने में मजबूर था, जिसे खोलने के लिए उसे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता। एक दिन इसी तरह कैन को खोलते हुए उसके हाथ पर चोट लग गई, जिसे साफ करने के लिए उसे पूल के पानी का इस्तेमाल किया और फिर अपनी टी शर्ट को उस चोट पर बांध लिया। कई बार तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी, निमो को अपना मुंह फ्रिज में रखना पड़ता था। एक दिन फर्नीचर की मदद से और उसने एक बंद दरवाजे को खोला। असल में ये दरवाजा एक पेंट्री का था, जिसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान पड़ा हुआ था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी,
थी और जब वो गार्डन के पास पहुंचा वहाँ से कुछ पाइप के जरिए पानी निकल रहा था, जिसे देखकर नीमो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने सबसे पहले पेट भरकर पानी पिया और फिर उस गार्डन में ही लेट गया। और दूसरी तरफ नीमो लगातार स्काईलैंड तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने में लगा हुआ था और उसने घर का पूरा सामान इस्तेमाल कर लिया था, जिसके बाद आखिरकार वो वहां तक पहुंच गया और उसने देखा कि वो स्काईलाइट छत के साथ चिपकी हुई थी और अब उसे किसी तरह उसे खोलने का रास्ता ढूंढना था। अब तक नीमो ने बोर होकर कैमरे में दिख रहे लोगों का स्केच बनाना शुरू कर दिया था, पर इसमें जैस्मिन उसकी पसंदीदा थी। एक दिन जैस्मिन को उसी पेंट हाउस के बाहर सफाई करने का काम मिला था, जिसे कैमरे में देखते ही नीमो मत मांगने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन बदकिस्मती सी जैस्मिन ने एयरफोन लगाए हुए थी, जिसकी वजह से वो नीमो की आवाज नहीं सुन सकी। जैस्मिन के जाने के बाद नीमो ने देखा अब बेसी उल्टा काम कर रहा था। अब धीरे धीरे करके तापमान गिरते जा रहा था। नीमो के कुछ दिन ऐसे बीत गए, लेकिन उसने पानी इकट्ठा करने का जुगाड़ किसी तरीके से कर लिया था। वो अक्सर अपने आप को काम में उलझा कर रखता था, फिर धीरे धीरे उसका दिमाग सनकता जा रहा था। एक दिन तो वो फ्रिज में बज रही धुन पर नाचने लग गया था, जिसके बाद उसे अपनी आखिरी दारू की बोतल को एक राजा की तरह बैठकर पिया। अगले दिन नीमो ने बोतल तोड़कर अपने लिए खास चश्मा बनाया, जिसकी मदद से वो स्काईलाइट की फ्रेम को निकालने में लग गया। पर वहीं दूसरी तरफ उसकी जिंदगी दिन पर दिन मुश्किल होते जा रही थी और बिना आग के तो वो चीजों को पका भी नहीं सकता था, इसलिए उसे चीजों को पानी में भिगोकर खाना पड़ता था। पर अकेलेपन से उसका दिमाग इतना फिर चुका था कि वो खुद से बातें करने लग गया। कैमरों की फोटो देखना भी उसका रोज का काम था, पर अब वो सभी लोगों की नाम और शेड्यूल को अच्छी तरह से समझ गया था। स्काईलाइट तक काम करते हुए उसे पता चला सीमेंट के नीचे काफी मोटे नट लगे हुए थे और अब उसके सामने उस नट को खोलने की समस्या थी। कुछ समय बाद नीमो ने स्काईलाइट फ्रेम को निकाल दिया था, पर वो नट अभी भी उसके रास्ते का कांटा बनी हुई थी। उसके दिमाग की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, वो चिड़ियों से बातें कर कर मदद मांगने की कोशिश करता। अब वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही अकेला महसूस करने लगा और जब उसने गर्म कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली तो उसकी नजर एक खुफिया दरवाजे पर पड़ी, जिसका पीछा करते हुए वो एक बहुत ही छोटी जगह पर पहुंच गया। वहां पर मौजूद एक लाश को देखकर नीमो के होश ही उड़ गई, पर बाद में उसे ध्यान से देखने से पता चला वो असल में उसी आर्टिस्ट का एक स्टैचू था, जिसने उसे सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। उस स्टैचू के ऊपर मैरिज ऑफ हेल नाम की एक किताब भी पड़ी थी। नीमो उस किताब की पेंटिंग को लेकर वहां से बाहर आ गया। एक दिन उसकी नजर जैस्मिन पर पड़ी, जो उसी पेंट हाउस के बाहर सिगरेट पी रही थी और इस बार उसने हेडफोन भी नहीं लगाए हुए थे। इस मौके को देखते हुए नीमो ने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया, पर जैस्मिन उस समय बहुत ज्यादा आवाज करने वाली वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो दरवाजा इतना ज्यादा मोटा था, नीमो उस दरवाजे के नीचे से एक कागज तक नहीं बेच सकता था। अगले दिन नीमो ने कुर्सी से चाबी बनाने की कोशिश की, जिसका वो इस्तेमाल स्काईलाइट के नट खोलने में करने वाला था, और काफी देर से बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो नट को घुमाने में कामयाब हो गया। नीमो के पास अब तक खाना काफी खत्म हो गया था, इसलिए उसने फिश टैंक में पड़ी मछली और फूड खाने का फैसला किया, जिसे खाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर उस बेचारे के पास कोई और चारा नहीं था। नीमो एक दीवार पर अपनी हालत बयान करने की कोशिश भी कर रहा था और अब उसकी दिमागी हालत ऐसी थी वो काल्पनिक लोगों से बातें कर रहा था। और अब नीमो ने स्काईलाइट से अपना आखिरी नट निकाला, तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया। वो ड्रम से नीचे गिरा, जिसकी वजह से उसकी एक टांग टूट गई, पर नीमो ने अपनी तरफ से इसका इलाज करने की पूरी कोशिश की, पर उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पर अब उसे ऐसा लगता था कि पूरे शहर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कभी कभी तो उसे भ्रम होने लगा कि जैस्मिन भी उसके साथ उसे पेंट हाउस में है। वो दिमागी तौर से इतना ज्यादा थक चुका था कि एक बार तो उसे ऐसा लगा कि सेल्फ पोर्ट्रेट के आर्टिस्ट ने उस पर हमला कर दिया हो। ऐसा होते देखकर वो बेहोश भी हो गया था। होश में आने के बाद उसकी नजर छत में लगे फायर अलार्म पर पड़ी, जो कि किस्मत से अभी तक चालू था। वो फायर अलार्म उसकी उम्मीद का अब आखिरी सहारा था और उसने तुरंत ही कागज पर मैग्नीफाई ग्लास की मदद से आग जलाकर उस अलार्म के नीचे रख दिया, मगर अलार्म बजने की बजाय चारों तरफ पानी गिरने लगा, जिस वजह से पूरे घर में पानी भरने लग गया। इसलिए नीमो ने सभी पेंटिंग को बचाने के लिए उन्हें सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया। अगले दिन वही किताब पढ़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि उस घर के मालिक की बेटी अपने
सामने कुत्ते के साथ खड़े होकर उसे देख रही हो, जिसकी वजह से वो जोर जोर से स्वर्ग में जाने की बात करने लगा। और साथ ही उसने एक दीवार पर लिखा उस घर के मालिक को पूरे घर की ऐसी तैसी करने के लिए माफी भी मांगी। थोड़ी देर के बाद नीमो और नट को खोलने में फिर से लग गया। अगले सीन में नीमो वहाँ से गायब हो गया क्योंकि सारे नट बोल्ट खुल चुके थे, लेकिन कोई नहीं जानता नीमो एक बार फिर से फिसल कर नीचे गिर गया जब भागने में कामयाब रहा। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हुआ होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।